सर मेरा एक सवाल है, सीटीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुडनी जो है सभा के दौरान वहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा कुर्सी चला दी गई है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले किसी प्रेस के लोगों से बात करते हुए ये कहा था जी कि नीतीश कुमार जी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि किसी भी पंचायत में बिहार में वो चुन ले कि ये पंचायत, और वहां बिना सरकारी अमले के, बिना सरकारी सुरक्षा के वो पैदल चल के दिखा दे। हो ही नहीं सकता है। जनता में इतना आक्रोश है जी। वही चीज आपको कुढ़नी में दिखा। वो ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग है जी। पार्टी के वर्कर और समर्थकों की मीटिंग है, उसमें भी लाठी डंडा कुर्सी टेबल सब चला जी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में। मेरा आकलन लिख कर रखिए, नोट करके रखिए, रिकॉर्ड करके रखिए। नीतीश जी जितनी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग करेंगे उसमें टीटी छात्रों का मामला है, कहीं दूसरे जगह सांख्यिकी वाले करेंगे, कहीं दूसरे जगह टीचर्स करेंगे, कहीं दूसरे जगह ग्रामीण करेंगे। कोई भी पब्लिक मीटिंग जो नीतीश कुमार करेंगे, जो मैं देख पा रहा हूं समाज में जितना गुस्सा सरकार के प्रति है, आपको इस तरह की घटनाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। वहां कुर्नी में क्या होगा? टीटी छात्र जो अपने इतने दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलनरत हैं जी। बिहार में लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और टीटी पास किए हुए छात्र बैठे हुए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक और गांधी मैदान से आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, और दूसरी ओर जो लोग एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं और रिक्तियां हैं वहां उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोग आकर अपना आक्रोश दिखाएंगे। जब उन्होंने आक्रोश दिखाया तो मतलब ये तो निचले स्तर का काम है कि वहां पर वर्करों ने, मैं तो जानता नहीं किसने मारा, लेकिन वहां मारपीट हुई, मारपीट हुई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो एक न्यूज है, मेरे लिए ये न्यूज नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब जहां भी पब्लिक मीटिंग करेंगे उनको इस तरह की अप्रिय घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समाज में जो गुस्सा है, आप जब उससे मिलिएगा नहीं, बात नहीं कीजिएगा, उसका कोई रास्ता नहीं निकालिएगा, तो कहीं ना कहीं तो दिखेगा। कहीं लोग नारेबाजी करेंगे, कहीं काला झंडा दिखाएंगे, कहीं कुर्सी चलेगा, कहीं चप्पल चलेगा, रोज की बात होगी। आप आने वाले महीनों को देखिए नीतीश कुमार जी पब्लिक मीटिंग कर कहां रहे। ये पहली मीटिंग में निकले तो आपने देख लिया क्या हुआ, फिर दूसरे मीटिंग में जाएंगे फिर यही होगा। वो तो सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं और अपने बंगले में रहते हैं। तो जब जनता इतनी नाराज रहेगी आपके कार्यक्रम, आपके क्रियाकलापों से, तो ये तो होना ही है। सर अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बहुत जल्द ही हो जाएगी इन छात्रों की नियुक्ति, तो अभी तक आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। मेरे भाई, यही तेजस्वी यादव हैं जी, जिन्होंने घूम घूम कर हर सभा में बिहार में कहा कि मैं पहली कैबिनेट मीटिंग करूंगा तो उससे पहला जो सिग्नेचर होगा उससे 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। तो आपको और हमको पूछना चाहिए कि कलम टूट गया है या स्याही सूख गई है या कैबिनेट मीटिंग हो ही नहीं रही है। भाई आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, रोज कैबिनेट मीटिंग हो रही है हर हफ्ते। तो शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव के ही है, चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो तेजस्वी यादव के पार्टी के हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और नीतीश कुमार पूरी तरीके से उनके साथ है और वो नीतीश कुमार के साथ है। तो इन लोगों को कौन रोक रहा है नौकरी देने के लिए? अभी नीतीश कुमार जी ने उस वादे को फिर 15 अगस्त को गांधी मैदान में दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और अगर आपको चुनाव में तेजस्वी यादव के भाषणों को आप याद करेंगे तो तेजस्वी यादव ने ये उसमें कहा था, किसी ने पूछा कि 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, तो कहा 4 लाख तो नियुक्ति, ऑलरेडी पद खाली पड़े हुए हैं, उसको खाली हमको नियुक्त करना है। तो भाई 4 लाख को नियुक्त कर दीजिए, तो टीटी के बहुत लड़कों को फायदा हो जाएगा। ये तो देखिए बिहार में या दूसरे जगह भी ये आदत पड़ गई है नेताओं की कि आकर वादे करना कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जीतने के बाद कुछ नहीं करना। आप मेरे से पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? जब तक जनता नहीं करेगी मेरे करने से, मैं कोई ऐसी झूठी बात नहीं करना चाहता हूं जो मैं नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि इसको सुधारने का लोगों के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं जो जारी करेंगे, ताकि आप देख सकें कि आपके पंचायत में, आपके घर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ मूठ का कि मैं आऊंगा तो सब शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूंगा, मैं आऊंगा तो 50 लाख लोगों को नौकरी दे दूंगा, मैं आऊंगा तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। जिसको कोई सेंस ही नहीं है बिहार के में प्रति व्यक्ति आमदनी है 35,000 रुपए,
और जो देश का नंबर 1 राज्य है उसमें प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपए, कैसे नंबर 1 बना दीजिएगा? जिसको ना क ख आता नहीं है, अपना जबरदस्ती का बैठ के भाषण देता है, जनता वही सुनती है, आप लोग वही चलाते हैं पत्रकार। तो यही हालत है। सर एक और सवाल है, आप देखिए एज ए पत्रकार भी आपकी भी जिम्मेवारी है समाज में लोगों को शिक्षित करना, सही और गलत का परिप्रेक्ष्य देना। देखिए निर्णय जनता को करना है, जी जी, आप नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कम से कम उसको परिप्रेक्ष्य में तो रखिए। आप लोग रखते नहीं, किसी ने कुछ कहा, अब कोई पत्रकार ये सवाल नहीं कर रहा तेजस्वी यादव से, आपने कहा था कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, उसको नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि हम दे देंगे, तो कोई पूछ रहा है सवाल, तो आप ज्यादा परेशान है कि कुड़हनी में कुर्सी चला कि लाठी चला। भाई वो हर मीटिंग में चलेगा, जब आप रोज झूठे वादे कीजिएगा, नीचे जनता त्रस्त है और ऊपर आप आराम से बांसुरी बजाइएगा, तो नीचे तो वो हंगामा होगा ही ना होगा, कितने दिन रोकिएगा? वहां पर समर्थकों और वो प्रदर्शनकारियों में झड़प हुआ, आगे ग्रामीणों और पुलिस में झड़प होगी। जब लोगों में आक्रोश है तो आपको दिखेगा ही देगा। मैं आपको दावा फिर रिपीट कर दे रहा हूं, नीतीश कुमार जी सरकारी सुरक्षा के बगैर कोई पब्लिक कार्यक्रम करके दिखा दे, और सरकारी सुरक्षा के बाद भी आगे आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम करेंगे उसमें ज्यादातर आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ज्यादातर इस तरह के कार्यक्रमों में उपद्रव या परेशानी या इस तरह की अप्रिय घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। सर आपके पद यात्रा के आज 63वें दिन है लगातार, और आपने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कई प्रखंडों में घूमे हैं। स्कूलों की स्थिति क्या है? अब तो शुरू में ही आपको बताया लोग का स्थिति क्या है, लोग का स्थिति छुपा हुआ है। स्कूलों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में ध्वस्त है, ये बात तो सबको मालूम है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है समायोजन की। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, जहाँ बिल्डिंग है, स्कूल फील्ड है, बाउंड्री है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की संख्या और बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, इन तीनों का समायोजन मैंने अभी तक कहीं नहीं पाया है। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ दोनों वहाँ बच्चे नहीं। ये भारी दिक्कत है और बिहार में समतामूलक शिक्षा व्यवस्था पेपर पर बनाने के नाम पर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पेपर पर शिक्षित घोषित करने के नाम पर, स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के नाम पर हर जगह बिल्डिंग खड़े कर दिए गए। जहाँ बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया वहाँ टीचर है ही नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है। स्कूलों में को जनरली आप समाज में कहीं चले जाइए, लोग सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को खिचड़ी बांटने का सेंटर मानते हैं। वो पढ़ाई का सेंटर रह ही नहीं गया है, ना समाज की नजर में ना रियलिटी में। तो ये परेशानी आपको है हर जगह।